विनय कोटि को धन्यवाद देता है। अरे ओ तुर्रम, गिन के बता तो कितने आदमी हैं? 250 साहब। इनका गिनी तो लागत है तो 2 अकेले हैं। अरे कारो, कदम मांगे नहीं बढ़ाना, कदम आगे को रखो ओ पे सुनो कहर, सुन ले। कदम आगे को रखो ओ पे सुनो कहर, डोले को बस इसी जगह रख दीजो उतार। अब बरबर बरबर ना कर बेहुदी गुप्तार। अरे गुर्जर, तू बहुत बड़बड़ कर रहा है। तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। मैं तेरा अहंकार 2 मिनट में मिटा दूंगा। तलवार लेके अपने आप को तू सूरमा समझ रहा है। अरे मियां, मेरा नाम नहीं सुना क्या? बस बस इस जबान को दे दीजिए लगाम। अरे मियां, चुप हो जाओ। बस बस इस जबान को दे दीजिए लगाम। अरे नहीं जानते क्या मियां दया राम मम नाम। अरे ओ मियां, सुनते तो जाओ। तुम्हारे बादशाह के मन में डाकू दयाराम का खौफ भरा हुआ है जमाने से, और तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो। अभी भी मान जाओ, अगर मेरे खंजर का काल नहीं बनना तुम्हें तो। क्यों गुर्जर तू फेंकता है आसमान को लात, देखा नहीं है वान तू मुंह माफी कर बात। अरे गुर्जर, तू लंबी चौड़ी क्यों हाँक रहा है? तेरी इतनी औकात, मेरे कर बात कर। अरे गुर्जर, तेरी अक्ल मारी गई है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू बेगम के गहने चुरा के चला जाए। अरे मियां, बहुत बोल रहे हो। उछल कूद करे क्या मियां, रहे बदसगुन बोल। अरे मियां, उछल कूद करे क्या मियां, रहे बदसगुन बोल। कसम खुदा की आज मैं दऊं इरादा खोल। अरे मियां, लगता है तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है। अगर कुछ आना चाहते हो तो आ जाओ। कहीं लड़ने भाई, 4 आदमी बराबर है। अरे हम बजे कुपोषित आदमी, हम तो खास कर दयाराम का सुन सुखुन अच्छा कुम दिया कुल सिपाही को, आगो सुनो बयान। ना देखे तो है नहीं जाइए। रणदीप शुक्ला जी द्वारा अब्दुल गनी के पात्र में खुश होकर
₹10 का नगद पुरस्कार दिया गया है। मंडल उन्हें कोटि कोटि से धन्यवाद देता है। अरे बेगम, बाहर आ जाइए और अपने सारे आभूषण दयाराम के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। मैं आपको छूना नहीं चाहता। अरे दयाराम, तू अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। क्या तू मेरे जेवर लेकर जाएगा और तू कभी बच पाएगा? जब जहांपना को पता चलेगा तो तू पकड़ा जाएगा। मुझे किसी चीज का कोई भान नहीं, बस मुझे इतना पता है, मैं आज सारे आभूषण ले जाना चाहता हूं यहां से। तू एक बार फिर सोच, क्या कभी तू जिंदा रह पाएगा? अरे बेगम, आप किस बादशाह की बात कर रही हैं? वही जो मेरे नाम से ठर्राता है। मेरे को तो तेरी बात में हंसी आ रही है। तू बलिए मुल्क की बेगम को छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। तेरे अंदर मेरे को तो एक कायरता पूर्वक बात लग रही है, पर तू काफी हिम्मती है जो तू ऐसा काम कर रहा है। पर एक बार जरूर तू सोच ले, क्योंकि तू अगर ऐसा करेगा तो तेरा परिवार और तू कभी सुख नहीं रह पाएगा। बस बेगम, मुझे क्रोध मत दिलाइए। मैं सारे आभूषण ले जाना चाहता हूं, भले ही मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। अगर तू मेरे जबरदस्ती जेवर उतारेगा तो क्या तू कभी जिंदा रह पाएगा? मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। आप मुझे जेवर देना चाहती हो या नहीं, उस अनुसार मैं आगे का कार्य करूं। मैं फिर से तुझे समझाती हूँ दयाराम, अगर तू अभी भी वापस लौट जाता है तो मैं जहांपना से बात करूंगी और तुझे रिहा करवा दूंगी। तुझे मेरी बात मान ले और तू यहाँ से चला जा। बस क्या आपको इस खंजर का भय नहीं? क्या आप भी अपने प्राण गंवाना चाहती हैं इस तुच्छ मुल्ले की तरफ? अगर दयाराम तुझे इतनी ही अपने प्राणों की बलि चढ़ानी है तो ले जेवर और चला जाए यहाँ से। अरे सरदार, यही कल चली थे जेवर छोड़ी जेवर। बासत दिल में मान कर बेगम ने लाचार, अधीन गुजर दया को जेवर सभी उतार। हाँ, माही पांडे जी द्वारा अब्दुल गनी के पात्र को ₹20 का नगद पुरस्कार दिया गया है। दयाराम गुर्जर को ₹50 का नगद पुरस्कार दिया गया है। मंडल उन्हें कोटि कोटि से धन्यवाद देता है। ये जहांपना, माना था नहीं आपका कहना हर बार, माना था नहीं आपका कहना हर बार, उसी का है नतीजा मिला मेरे सरकार। हे जहांपना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। कृपया आपने जितना भी मेरे को कहा, मैंने आपका कुछ नहीं माना, बस हट करती रही कि मेरे को आप जाने दीजिए जमुना नदी में नहाने के लिए। आप सही कह रहे थे, एक डाकू, एक तुच्छ डाकू है जिसने मेरे पालकी को रोक लिया और मेरे सैनिकों को युद्ध कर कर हरा दिया। उसमें आपका सिपह सलार अब्दुल गनी, जिसकी मौत हो गई और कुछ सैनिक भाग गए वहां से। वह डाकू दयाराम काफी हिम्मत वाला निकला, इसलिए मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। पर
यह बात सुनकर जब उसने सब डर कर मुझसे कहा तो मैंने अपने जेवर उतार कर दे दिए। चलिए बेगम, आपने अच्छा किया जो सारे जेवर उतार कर उसको दे दिए और अपनी जान बचा ली। हे जहांपना, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा, मेरा हृदय तब तक क्रोध पर जलता रहेगा जब तक आप उस तुच्छ डाकू दयाराम को पकड़कर मेरे सामने सूली पर नहीं चढ़ा देते। तब तक मैं जल का अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगी। बेगम, आप इत्मीनान रखिए, मैं आज ही अपने सैनिकों को भेजकर गामड़ी गांव में उस दयाराम को पकड़वाता हूं और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। आप इत्मीनान रखिए। दे बेगम को